हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मेटल सरफेस गिवन है जिसका वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फ्रेंड्स, इस मेटल सरफेस से है ना कुछ डिस्टेंस पर एक चैम्बर है जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, है ना, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। He++ को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो एक चैम्बर है अल्फ़ा पार्टिकल्स का। अब हमसे क्या बोला गया, एट t=0 पर ये जो मेटल सरफेस है इस पर λ=400 नैनोमीटर की लाइट को इंसिडेंट कराया गया, है ना। λ=400 नैनोमीटर की लाइट को इंसिडेंट कराया गया, जिसकी वजह से इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और अल्फ़ा पार्टिकल चैम्बर तक पहुँचे और अल्फ़ा पार्टिकल के साथ कंबाइन हुए, है ना, अल्फ़ा पार्टिकल के साथ कंबाइन हुए। और फ्रेंड्स, क्या हुआ, इस कॉम्बिनेशन के दौरान कुछ फोटॉन्स एमिट हुए। और फ्रेंड्स, क्या हुआ, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल था ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और फ्रेंड्स, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो फर्दर ट्रांजिशन होंगे, है ना, तो फर्दर फोटॉन्स रिलीज होंगे, है ना, तो फ्रेंड्स, हमसे ऐसा पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड इन कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन में फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। सेकंड हमसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड आफ्टर कॉम्बिनेशन, है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड आफ्टर कॉम्बिनेशन में जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है। और फ्रेंड्स, हमें सारे फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बतानी है, हमें सिर्फ 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में जो एनर्जी वाले फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी हमें बतानी है ना। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, है ना। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, है ना, सोचने समझने की कोशिश करो। तो अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमसे जैसा कि बोला गया है ना, यहाँ से लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो फोटो इलेक्ट्रॉन इस हीलियम एटम के साथ यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल के साथ कंबाइन होंगे और फिर वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद उसको इस हीलियम एटम के साथ कंबाइन करा देंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, Kmax = Hc/λ-5, है ना। यहाँ पे लेमडा हमें नैनोमीटर में दे रखा है तो हम यूज़ करेंगे 1240/400। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 12.4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1.9 क्या है, वर्क फंक्शन है मेटल का 1.9। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है कंबाइन होने के लिए, है ना, अल्फ़ा पार्टिकल के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम, वह है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से, है ना, इसके आगे का समझने के लिए आपको थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ना, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -13.6 Z²/n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी देता है। और फ्रेंड्स, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है ना, उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि अगर n=2 में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी इस ऑर्बिट की एसोसिएटेड एनर्जी है ना। इस ऑर्बिट की जो एनर्जी यहाँ से आएगी वही इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी।
तो फ्रेंड्स इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो हम यहाँ फर्दर मूव कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, दैट इज n इज इक्वल टू 5। अब ये n क्या है? n फ्रेंड्स क्वांटम नंबर है ना, या इसको ऐसे बोले कि ये ऑर्बिट का नंबर है। क्या है? ऑर्बिट का नंबर। तो हीलियम प्लस की बात करें अगर, है ना, हीलियम प्लस की अगर बात करें तो इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए बेस होगा फ्रेंड्स n इज इक्वल टू 1, है ना। इसके लिए बेस क्या होगा? n इज इक्वल टू 1। 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो बेस क्या है? अभी भी n इज इक्वल टू 1 है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होगा फ्रेंड्स? एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो यहाँ से काउंट करो, ये बेस हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो n इज इक्वल टू 5 पर हमें क्या मिलेगी? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। तो ये हो गई छोटी सी बात। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे हीलियम प्लस के क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? E5 क्या होगी? E5 हो जाएगी -13.6 Z² बाई n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू इसमें डाल दो, -13.6 2² बाई 5²। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई? -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स क्या होगा? देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन क्या होगी? 1.2 माइनस 2.2 इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या चक्कर हो गया, है ना, ये क्या हो गया? इसको समझने के लिए आप थोड़ा देखो क्या होगा। जो इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये He++ की 5th ऑर्बिट में आके सेट हो जाएगा। He++ की 5th ऑर्बिट में आके सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब ये यहाँ से इस 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है? -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या है? -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते तो हमें कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती? मतलब यानी कि अगर यहाँ से निकाल रहे होते तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती, है ना। अगर यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते तो हमें इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ती, ऐड करनी पड़ती, है ना, हमें ऐड करनी पड़ती इतनी एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी से, है ना, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी से, उसकी एनर्जी में इसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी हो गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से और फ्रेंड्स ये जब क्या होगा? ये जो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये जो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी क्या, इस एनर्जी के, है ना, इस एनर्जी के लेवल वाला फोटोन रिलीज होगा। इस एनर्जी की लेवल वाला फोटोन रिलीज होगा इन दिस कॉम्बिनेशन प्रोसेस, है ना। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? एक तो 1.2 माइनस 2.2 इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है ना। और ये एनर्जी रिलीज होगी, ये किसके फॉर्म में रिलीज होगी? ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी, है ना। ये जो एनर्जी है ये किसके फॉर्म में रिलीज होगी? ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये जो फोटोन यहाँ से रिलीज होगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होगी इसकी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अदर स्टेट की बात करें, है ना, अदर एनर्जी स्टेट की बात करें हीलियम प्लस की, तो E4 की एनर्जी क्या है? -13.6 2² बाई 4² -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना, E4 की एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आएगी -3.4। E3 की कैलकुलेट करोगे तो -13.6 2² बाई 3², यह आएगी -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E2 कैलकुलेट करोगे तो आएगी -13.6 2² बाई 2²,
इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 4 और 5 की हमारे पास एनर्जी है। तो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है ना, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, एक तो कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में गया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फर्दर ट्रांजिशन होंगे, है ना, क्या होगा, फर्दर ट्रांजिशन होंगे। तो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है, ऐसा हो सकता है कि 5 से 4 में ट्रांजिशन हो, है ना, 5 से 4 में ट्रांजिशन हो। तो E5 माइनस E4 कितना होगा, E5 माइनस E4 देखो कितना है, E5 माइनस E4 -2.2 और ये E4 कितना है -3.4, है ना। तो E5 माइनस E4 करोगे तो यह आएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये छोटा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हमको किस रेंज में चाहिए, हमें किस रेंज वाले फोटोन चाहिए, 2 से 4, है ना, हमें क्या चाहिए, 2 से 4 वाले रेंज में जो है एनर्जी वाले फोटोन चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा फोटोन अगर रिलीज हुआ तो किस रेंज में होगा, 1.2, तो वो हमें नहीं चाहिए, है ना, तो ये हमें नहीं चाहिए। क्या हो सकता है दूसरा, 5 से 3 में ट्रांजिशन, तो 5 माइनस 3 कर E5 माइनस E3 करेंगे तो ये कितना आएगा, है ना, E5 माइनस E3 करेंगे तो E5 कितना है -2.2 और E3 कितना है 6.04, है ना। तो 6.04 से सब्ट्रैक्ट कर दो 2.2 तो ये आएगा 3.84, है ना, 3.84, हाँ, तो ये चल जाएगा, है ना, ये इस रेंज में है। इसके बाद क्या हो सकता है ट्रांजिशन, 5 से 2 में, तो E5 माइनस E2, है ना, E5 माइनस E2 करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो E2 है वो कितना है -13.6, है ना। तो E5 माइनस E2 करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ज़्यादा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये भी नहीं चलेगा। और क्या ट्रांजिशन हो सकता है, 5 से तो ट्रांजिशन करा लिया, है ना, 5 से 4 करा लिया, 3 करा लिया, 2 करा लिया। अब 4 से देखते हैं, 4 से 3, E4 माइनस E3 कितना आएगा, 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, ये चल जाएगा। E4 से E2, E4 माइनस E2 कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है, ग्रेटर है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये नहीं चलेगा, है ना। अब और क्या ट्रांजिशन हो सकता है, 3 से 2, है ना, 3 से 2 देख लो आप, 3 से 2 जो है वो भी ग्रेटर आएगा, है ना, ग्रेटर आएगा, 13 में से 6 घटाओगे 7 के आसपास आएगा, तो वो भी नहीं चलेगा, है ना, वो भी नहीं चलेगा। तो फिलहाल हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक तो E5 से E3 और 4 से 2, तो 3.84 और 2.64। तो सो द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इन द रेंज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन एंड 3.84 एंड 2.64 आफ्टर कॉम्बिनेशन, है ना। तो फ्रेंड्स बाद में, है ना, एक तो यहाँ पर फोटोन निकले, उसके बाद यहाँ पर जो फोटोन निकले उनमें कौन कौन से अपनी रेंज में आ रहे हैं, एक तो 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आ रहा है रेंज में, दूसरा 2.64 इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी वाला फोटोन। तो ये दो तरह के फोटोन जो हैं, है ना, आफ्टर कॉम्बिनेशन रिलीज होंगे, और एक ये फोटोन रिलीज होगा कॉम्बिनेशन के बाद 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यही कहानी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।